हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्विज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न हमारा है इस क्विज का, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया? ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक, कौन सा था इनका नाटक, नील दर्पण में जो है बागान मालिकों पर जो अत्याचार हुए उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया। और इससे संबंधित जो नील आंदोलन था, नील आंदोलन वो कब चलाया गया? तो वो नील आंदोलन जो था 1859 से लेकर के 60 के बीच में नील आंदोलन चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो पहला जो कथन है हमारा है दिल्ली चलो, किसका नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का ही था, बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज किसका था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का ही था, ये भी एकदम करेक्ट है। और वेदों की और लौटो किसका था? ये विवेकानंद का नहीं था, बल्कि किसका था? ये जो था ये दयानंद सरस्वती का था। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जय जवान जय किसान जो था ये किसका था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी का ही था। तो इस तरह से बाकी सारे के सारे सुमेलित हो गए। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, वह सम्मेलन था? तो कौन सा सम्मेलन था वो? ऑप्शंस देखेंगे, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, या फिर 1924 बेलगाम अधिवेशन, या फिर 1925 कानपुर अधिवेशन, या फिर 1917 कलकत्ता अधिवेशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 बेलगाम अधिवेशन जो था, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। बाकी बात करें कि 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ पे गांधी पहली बार सम्मेलन में शामिल हुए थे लेकिन अध्यक्षता नहीं की। तो ये भी प्रश्न एक बार ही आया हुआ है एग्जाम में। और बात करें 1925 की, तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू ने की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। और जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और उसके बाद में जो ये है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये पहली महिला थी और ये सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की इन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे, 1911 को कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है विलियम वेडरबर्न, पंडित विशन नारायण धर, या फिर R.N. माधवलकर, या फिर सत्येंद्र सिन्हा। तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी पंडित विशन नारायण धर ने। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कृति का संबंध अरविंद घोष से नहीं है? तो उसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, या फिर कर्मयोगी। तो ये जो कर्मयोग है ये अरविंद घोष की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये विवेकानंद की कृति है। ठीक है, ये विवेकानंद की है। और बाकी जो तीनों है ये कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम, ये तीनों जो हैं ये अरविंद घोष की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा राममोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी, पहली बात तो जो ये पत्रिका थी वो कैसी थी? वो ये साप्ताहिक थी। ठीक है, संवाद कौमुदी ये किस वर्ष और किस भाषा में लिखी गई? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है 1922 में पारसी भाषा में लिखी, 1921 में हिंदी भाषा में लिखी, या फिर 1821 में बंगाली में लिखी, या फिर 1821 में ये अंग्रेजी भाषा में लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1821 में बंगाली में लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अजात शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे प्रदान की? तो ऑप्शन हमारे सामने है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो अजात शत्रु की जो उपाधि थी ये महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को दी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये ऑप्शंस हैं लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, या फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन हमारे सामने है कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, या फिर आयोडीन। तो ये जो है आयोडीन की आवश्यकता नहीं है, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो है इसकी अस्थियों और दांतों दोनों के लिए ही आवश्यकता है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, या फिर नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, या फिर नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि क्या है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है, स्नायु लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, या फिर मांसपेशीय ऊतक। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट कहते हैं, मस्क्यूलर लिगामेंट्स। आगे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है ये? यकृत है, अवटु ग्रंथि है, अग्नाशय है, या फिर आमाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवटु ग्रंथि है। जबकि अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत हो जाएगी। लेकिन हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो ये अवटु ग्रंथि होगी। दोनों ही बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला जो हमारा कथन है क्या है? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर 2 स्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी। तो ये बात, स्टेटमेंट जो है हमारा एकदम करेक्ट है। अगला है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में डॉक्टर PV के राव समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अगला हमारा है, PK थुंगन समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये गलत है। और अगला है, भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये भी एकदम से करेक्ट है। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या फिर वित्त सचिव करता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन हमारे पास है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, या फिर आगरा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये मद्रास में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पहली बार की गई थी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, पंचायतों की कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। अगला है, पंचायत यदि समय से पूर्व भंग हो गई हो तो 6 माह की अवधि के पूर्व चुनाव करवाना आवश्यक होता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। और पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो किसी की आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष अगर किसी की आयु है तो वो जो है पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य है। अगला हमारा स्टेटमेंट है, पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को प्राधिकृत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम से गलत है, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो निर्वाचन कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि भारतीय वित्त आयोग निर्वाचन आयोग। तो उस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जो हो जाएगा, वो केवल 1 और 2 होंगे। कथन 1 और 2 सही। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, कार्मेलीन सेपूलोनी, या फिर क्रिस कार्लसन कुक, या फिर जेलिंडा या फिर क्रिस हिपकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्रिस हिपकिंग, जो है ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं अभी। अगला प्रश्न देखेंगे, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस, गो एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, या फिर एवरी वोट मैटर, गो फॉर इट, या फिर आई वोट फॉर नेशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारत की कौन सी फिल्म
ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है ना। तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ऑल दैट ब्रीथ्स, या फिर द एलिफेंट विस्पर्स, या फिर RRR, या फिर ऑप्शंस टैलेंट लाइक अ वोमेन। तो इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, या फिर लाला लाजपत राय। तो ये जो दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारी ये क्विज खत्म हुई। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।